हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल 8। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, तो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर है चैरियट। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर चैरियट, 10 ऑफ पेंटिकल्स। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है पेज ऑफ शॉर्ट्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। इंटरेस्टिंग। वहाँ पर है एस ऑफ कप्स, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ शॉर्ट्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। इंटरेस्टिंग। यहाँ पर है यूनिवर्स एंड यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। 666 की एनर्जी आई है यहाँ पे। ओके, चलिए कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई करते हैं। वर्ल्ड क्यों आया है, यूनिवर्स क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, वर्ल्ड क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर है एस ऑफ शॉर्ट्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, ओ माय माय, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखा रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखा रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या दिखा रहा है। 10 ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इंटरेस्टिंग। सो आपके पर्सन की लाइफ के अंदर अभी क्या चल रहा है, जल्दी से गाइस इस रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा और जल्दी से रीडिंग, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ठीक है। तो शुरू करते हैं। रीडिंग क्या है मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, मैंने पहले यूनिवर्स का कार्ड जो है वो देखने की कोशिश की कि क्या कह रहा है, क्योंकि ये तो पता है कि आपके पर्सन परमात्मा से इस वक्त बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। इतनी बात तो इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि मैंने कुछ गलत किया है और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पर इस पर्सन को ये आ रही है कि मैं इस गलती में आखिर फंसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिग्रेट की एनर्जी है। एक्चुअली क्या है, जब से इस पर्सन को क्लैरिटी दी है यूनिवर्स ने, कुछ ना कुछ क्लैरिटी 100% मिली है। देखो यहाँ पर मून की एनर्जी आ रही है। मून कार्ड मैंने कई बार बताया है कि मैनिफेस्टेशन के लिए जाना जाता है और इसका जो कनेक्शन होता है वो आपके सबकॉन्शियस से होता है। कहते हैं ना मन, सबकॉन्शियस माइंड, मन नहीं चाहता है, मन नहीं चाहता है, मन ऐसा करना चाहता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपका सबकॉन्शियस हील होता है तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि मुझे मैनिफेस्ट आखिर करना क्या है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है इस समय पर ऐसा सोच रहे हैं कि ये चीज़ें इस तरीके से क्यों हुई। मैं बताती हूँ क्यों हुई, क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे पास्ट से हम चलना शुरू करते हैं, पास्ट लाइफ की चीज़ें हम इस लाइफ में लेकर आते हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो वही सबकॉन्शियस हमारा ट्रिगर होता है, वो एनर्जी ट्रिगर होती है जो आपस में एक दूसरे को मजबूर करती है किसी को प्यार देने के लिए, किसी से नफरत करने के लिए। उसको सब याद आ जाता है, मतलब एक तरीके से कहें कि वो भाव, वो जो फीलिंग्स होती हैं वो एग्जैक्टली बिल्कुल वैसी ही होती है कि तुमने ऐसा किया था, ठीक है। अब वो भले ही कॉन्शियस माइंड आपका नहीं जानता, आप अभी उस चीज़ को लेकर अवेयर नहीं है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, पर अंदर से आपको वो वाइब आती है कि ये इंसान से मुझे दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पता नहीं कुछ लोग आपके पीछे यूं ही पड़े रहते हैं, आप सोचोगे कि इनको मेरे से आखिर क्या ही प्रॉब्लम है, ये इंसान हमेशा मुझसे अलग तरीके से व्यवहार क्यों करता है, उन्हें वो वहीं से दिक्कत आती है, उनकी पास्ट लाइफ से। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि इस पर्सन को
जब से धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है, तब से ना कहीं इस पर्सन का दिल बहुत ज्यादा दुखा हुआ है। 3 ऑफ शॉर्ट्स एंड 5 ऑफ कप्स। जैसे यहाँ पर जो थर्ड पार्टी की हम बात करते हैं, तो कुछ लोगों की थर्ड पार्टी जो है उनकी पास्ट लाइफ, उनके कार्मिक अकाउंट्स की वजह से मैनिफेस्ट हुई है। और ये बात सच है, क्योंकि हमें किसी भी आत्मा का अगर हमारे ऊपर कुछ भी है, उसके साथ हमारा कोई भी लेन देन या हिसाब किताब है, तो हमें वो क्लियर करना पड़ता है। और ये फैक्ट बता रही हूँ मैं, आपका प्रारब्ध आपको उस दिशा में लेकर जाएगा। आप बचना भी चाहेंगे तो भी आपके कर्म आपको बुलाएंगे कि आओ मेरा पहले पे करो। तो आप उस व्यक्ति के मोह जाल में, माया जाल में, या जैसे भी कहो, फंस जाओगे। ठीक है, आप नहीं जाना चाहोगे, आपका मन भी आपको बताएगा, लेकिन आप खिंचे चले जाओगे। तो कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन के अंदर आता है तो उसके कई रीजन होते हैं। पहला रीजन तो ये कि कार्मिक अकाउंट तो 100% है। अब वहां से हमारे लेसन है कुछ, ठीक है, कार्मिक लेसन जिन्हें हम बोलते हैं, वहां से हम कार्मिक लेसन सीखेंगे तो हमारे अंदर वो हीलिंग होगी, वो वुंड्स हील होंगे हमारे, राइट। अच्छा, तो इस पर्सन को अभी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, जब से थोड़ी-थोड़ी क्लैरिटी मिल रही है कि आखिर इस पर्सन ने थर्ड पार्टी एंटरटेन की तो की क्यों? अब जैसे मान लीजिए आप दोनों मैरिज मतलब आप दोनों की मैरिज हो चुकी थी, मैरिड कपल थे आप, ठीक है? और उसके बाद इस पर्सन का दिमाग खराब हो गया, या फिर दिमाग डोल गया, या कुछ भी कह सकते हैं। और इस पर्सन ने एक कार्मिक साइकिल को अपनी लाइफ में इनवाइट कर दिया। मतलब एक ऐसा कार्मिक पार्टनर इस पर्सन ने अपनी लाइफ के अंदर इनवाइट कर दिया, जिसने इस पर्सन को लिटरली वार पे वार किए हैं। ठीक है, एक एक बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर मुझे याद आ रही है, किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर अगर आप किसी तीसरे के पास खुशियां ढूंढने जाते हो तो आप अक्सर धोखा ही खाते हो। कहते हैं कि इंसान माफ कर सकता है, कर्म कभी माफ नहीं करते, वो लौट कर आते हैं। वो एक एनर्जी होती है जो एक व्यक्ति दूसरे के लिए क्रिएट करता है। ठीक है, और हम लोग कहते हैं ना, चल तुझे माफ किया, तो सिर्फ ये कह देने कि चल मैंने तुझे माफ किया, माफी नहीं होती, ना तो मिलती है, ना तो आप दे सकते हो। आपको वो एनर्जी से उसको फ्री करना पड़ेगा। एनर्जी से फ्री करने का मतलब होता है कि मेरे को तेरे सुख और दुख से कोई अंतर नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं एनर्जेटिकली चीजों को क्लियर करना। मतलब जैसे कोई आपसे कहे, जैसे हम लोग आपको रीडिंग में कई बार बताते हैं, चेज मत करो, चेज मत करो, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कनेक्शन को मतलब कनेक्शन में बोल देते हैं ब्रेकअप, ठीक है, और पार्टनर से बात करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है चेजिंग मतलब ये हमसे ये कह रहे हैं कि बात मत करो। आप एनर्जेटिकली मूव ऑन थोड़ी करते हो, ना ही आप उस समय पर उस चीज से डिटैच हो पूरी तरीके से। आप एनर्जी लेवल पर तो उस व्यक्ति को वैसे भी चेस करते हो, उसी के बारे में सोच रहे हो, उसी को लेकर सैड सॉन्ग सुन रहे हो, उसी को लेकर रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हो, उसी को लेकर यादें बसा रहे हो। तो आप एनर्जी वाइज तो वैसे भी उस व्यक्ति से पूरी तरीके से कनेक्टेड हो। जब से आपको एनर्जी के बारे में समझ में आया होगा, आपको एक चीज समझ में आई होगी कि हम किसी से यूं ही ना तो अलग होते हैं और ना ही यूं ही जुड़ते हैं। जो भी होता है वो एनर्जी लेवल पर होता है। इसीलिए सबसे पहले माफी के लिए हमें वो एनर्जी कॉर्ड कट करनी पड़ती है, और हमें ये स्वीकार करना पड़ता है कि तुम्हारे सुख और दुख से हमें अंतर नहीं पड़ रहा है। और उसके लिए हम सामने वाले को कुछ नहीं कहते, उसके लिए हम खुद को इतना हील करते हैं कि हम कुछ तो अपना ऐसा करें कि हम इसको माफ कर पाए। क्योंकि अगर हमारा हार्ट चक्र हील नहीं है, माफी निकलेगी नहीं, माफी निकलेगी नहीं, बद्दुआएं निकलेंगी। कर्सेस निकलते हैं बहुत सारे लोगों के, ठीक है। अब ना माफी निकल रही है, लगातार कर्सेस निकल रहे हैं। फॉरगिवनेस अंदर से आती है। कोई कितना भी बोले माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, आप ऊपर ऊपर से कह सकते हो जाओ माफ किया, लेकिन माफी भीतर से आती है। माफी तब आएगी जब आप अंदर से हील होंगे और आप अवेयरनेस में होंगे और आप कहेंगे ठीक है, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वो है रियल माफी। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपके जो पर्सन है इसी तरीके से एनर्जी लेवल पर चीज़ों में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, और इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने ये जो थर्ड पार्टी एंटरटेन कर दी, गलत कर दी मैरिज के अंदर। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पर्सन, अब इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि ऑलरेडी पास्ट लाइफ कनेक्शन था और ये लव कनेक्शन था। अब जैसे कुछ लोगों के लेसन बनते हैं कि पास्ट लाइफ में हमने आपको मिलाया, आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, या आप दोनों के बीच में अच्छी खासी मैरिज थी, कोई तीसरा आ गया, तो ये अधूरे लेसन होते हैं। कहते हैं ना, अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। तो प्रकृति का नियम है कि जो चीज आत्मा अधूरा छोड़ देती है उसे पूरा करने में लग जाती है। इसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने नेक्स्ट बॉडी ले ली है अब, ठीक है, ये कहानी वहीं से शुरू करेगी जहां पर तुमने रोकी थी, वहीं से लेसन स्टार्ट होंगे। तो जैसे मान लीजिए दो के बीच में, बनी बनाई फैमिली के बीच में कोई तीसरा आ गया आपके पास लाइफ में, तो वो वहीं से थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट होगी इस लाइफ टाइम में भी, और जिस वजह से आया होगा वही लेसन आप दोनों को यहाँ पर इस लाइफ टाइम में सीखने पड़ेंगे कि आपकी इस गलती की वजह से तीसरा व्यक्ति आया था, इन गलतियों को अब सुधारो। जैसे मैं बताती हूँ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या गलती रहती है कि वो थोड़ा इमेच्योर ज़्यादा है, पेज ऑफ वॉन्ट्स, ठीक है, कि मतलब थोड़ा इमेच्योरिटी दिखाते हैं। मेरे व्यूअर्स की गलती क्या है कि ओवर एक्सप्रेसिव और ओवर बोलते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। आपको नहीं पता आपकी वाणी की पावर, ठीक है, पावर ऑफ वर्ड्स, कई बार मैंने बताया है।
देखो अगर छोटी-छोटी चीज़ें नहीं सीखोगे ना, तो फिर आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर जैसे बोलूँ ना तो ऐसे ऐसे समझ के सीख लिया करो कि दीदी है, बहन है, कुछ भी समझ के सीख लिया करो। ठीक है? तो इस चीज़ को ऐसे समझो। तो यहाँ पर ना कुछ उस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और लविंग कनेक्शन आपके पर्सन को मिला हुआ था। आज इस पर्सन को इस चीज़ का भारी रिग्रेट है। इस पर्सन का दिमाग खराब हुआ पास्ट के अंदर और ये इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्शन डाल दी इस पर्सन ने आपके खाते में। और जब इस पर्सन ने रिजेक्शन इस आपके खाते में डाली तो ये जहाँ पर भी गए वहाँ पर रिजेक्शन परमात्मा ने इनके लिए डाल दी। वही चीज़ इसको कहते हैं ना टिट फॉर टैट, या फिर ये बोल सकते हैं कि अपना ही दिया हुआ घूम कर आता है। तो जैसे आपको रिजेक्शन मिली इस पर्सन को, यूनिवर्स ने रिजेक्शन दिला दी उस व्यक्ति से जिस पर्सन जो ये बड़े खुशी से वहाँ गए, थर्ड पार्टी में जा चुके हैं। आप में से 90% लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी एंटरटेन कर चुके हैं। मेरे रीडिंग में अक्सर ये थर्ड पार्टी के मैसेजेस निकल के आते हैं बिकॉज देख रखते हो आप, क्योंकि ज़्यादातर तो यहाँ पर गाइडेड वाले हैं जिनका परमात्मा जो है वो कनेक्शन हील करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। अगर आप इस चैनल की रीडिंग ज़्यादा समय तक देख पाते हो, जैसे शुरुआत में तो जो लोग भी आते हैं उनका तो हम नहीं कह सकते 1-2-3 महीने देख के वो निकल जाएंगे, वो ज़्यादा लंबे टिकेंगे नहीं। इस चैनल पर जो लंबे टिकते हैं इसका मतलब ये कनेक्शन हीलिंग में है आपका। आप इतने लंबे टिकोगे नहीं वरना। ठीक है। तो आपको यूनिवर्स ही टिकाए हुए है कि पूरी हीलिंग होने दो, हर चीज़ की हीलिंग होने दो, हार्ट चक्रा की, सबकॉन्शियस की, चक्रास की हीलिंग होने दो, ठीक है? इनर चाइल्ड हील होने दो, ज़िद्दीपन, अपनी हर एक छोटी चीज़ को आप ऑब्जर्व करें, सीखें आप, ठीक है? यहाँ पर एनर्जी और क्या निकल के आ रही है, चैरियट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं तो मतलब कैसे इस जगह पे फँस गया, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को लिटरली बहुत ज़्यादा होशियार, बहुत ही ज़्यादा काबिल और हर चीज़ मतलब होता है ना कि इंसान अपने आप में अपने आप को बहुत लायक समझ रहा है और फिर उसको लग रहा है कि मैं यहाँ कहाँ फँस गया। तो ये कुछ आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक अकाउंट होते हैं जिनको आपको बैलेंस करना होता है। कई बार आपकी कितनी भी तीव्र बुद्धि हो, मामा शकुनी भी तो फँस गए थे। कहते हैं कि उनके पास बहुत बहुत तेज़ बुद्धि थी, उसके बावजूद भी उनके साथ हुआ तो अंत में वही ना। तो मतलब ये है कि आपकी बुद्धि आप पे कितनी भी प्रबल हो, लेकिन अगर आपका मार्ग अधर्म का मार्ग है या फिर आपने गलत किया है किसी के साथ, तो वो तो लौटेगा भाई। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि इस पर्सन को ना वही मतलब पेन देखना पड़ा है जो इस इंसान ने इस क्वीन को दिया है। या आपके साथ बाउंड्री सेट करके इस पर्सन ने जो पेन आपको दिया था वही पेन यूनिवर्स ने कहते हैं कि इंटरेस्ट के साथ इस पर्सन को लौटाया, यानी ब्याज सहित, कि भाई इसको ऐसे लो, ठीक है? 100 का दिया था 150 का ले जाओ, ठीक है? जो कुछ भी तुमने बाँटा है उसको ऐसे ले जाओ। तो बहुत पेन होता है एक्चुअली में, ठीक है? फिर आदमी को समझ में आता है कि अरे यार मुझसे गलती हो गई, काश मैंने ये ना किया था। फिर काश में चली जाती है एनर्जी। कैसे हो जाता है काश में? काश तो ऐसा होता है कि तुम इतनी इमैच्योरिटी तुम्हारे अंदर थी, इतना ज़िद्दीपन, इतना ढीठपन तुम्हारे अंदर भरा हुआ था कि परमात्मा अगर तुमको सामने आकर भी कहते कि बेटा रुक जाओ, मानो मेरी बात, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस वही चीज़ें मैनिफेस्ट करता, क्योंकि उसका वो पैटर्न बना हुआ था। आप दोनों के बीच में कई बार थर्ड पार्टी आई है, मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है। ये एक आध लाइफ का सीन नहीं है, या तो आप किसी कर्ज से अफेक्ट हो रहे थे या फिर यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ऐसे कर्ज भी लगे होते हैं कुछ लोगों के, जाओ तुम दोनों कभी नहीं मिलोगे, जब जब मिलने की कोशिश करोगे कोई ना कोई तुमको अलग करेगा। तो इस तरीके के कर्सेस से जो कनेक्शन अफेक्ट होते हैं, इनका भी तो कभी समय आता है कि भाई इस समय हील कर लो। ये जो टाइम है ये हीलिंग का है भाई, यहाँ पर सारे कर्सेस हील हो जाएंगे, सारे जनरेशनल कर्ज हील हो जाएंगे, कुछ भी होगा वो हील हो जाएगा। लेकिन जो अच्छी मैरिज के लिए डेस्टाइन्ड है उनकी मैरिज अवश्य होगी, ठीक है? अपनी बस हीलिंग पर फोकस करें। यहाँ पर कुछ इसी तरीके के मैसेजेस मेरे को मिल रहे हैं, ठीक है? फिलहाल तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जीत के झंडे इस कनेक्शन पे आने ही आने हैं, ठीक है? क्योंकि ये कनेक्शन परमानेंट सेपरेशन में नहीं गया है, ठीक है? बहुत लंबी अगर आप हीलिंग कर पा रहे हो, कनेक्शन में अटके हुए हो और आप मतलब मूव ऑन नहीं कर रहे हो, तो ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है, अगर आपके कार्मिक अकाउंट्स आगे किसी और के साथ होते हैं, तो यूनिवर्स आपको मूव ऑन के लिए पुश करता है, फोर्स करता है कि भाई आगे बढ़ो। लेकिन आप रुकते ही नहीं हो इतना लंबा कहीं पर। अगर आप रुक पा रहे हो, हील कर पा रहे हो, तो कनेक्शन आपका है फिर, ठीक है? आपको लविंग एनर्जी फ़ील होती है, बस आपको लगता है कि कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते, या थर्ड पार्टी का ड्रामा अधिक है। थर्ड पार्टी कौन होती हैं? जो कनेक्शन बनने देना नहीं चाहती, ये पेरेंट्स भी आते हैं इसमें। ट्रस्ट मी, पहले मुझे लगता था जितना कि लगता था कि सारे फैसले पेरेंट्स के सही होते हैं, जब आप 3D में होते पूरी तरीके से, हमको वही करना चाहिए एग्जैक्टली वैसे। लेकिन जब से कर्मों का ज्ञान समझ में आया, तब से एक चीज़ समझ में आई है कि आप सबसे पहले इंट्यूशन फॉलो करो कि मेरे इंट्यूशन क्या कह रहे हैं। कोई आपको अंधाधुंध काम नहीं करना है कि आँख पे पट्टी लगा के, ना आपको अपने पार्टनर को पूरा ट्रस्ट करना है और ना ही आपको दूसरों के लिए हुए फैसलों को पूरा ट्रस्ट करना है। आपको सबसे पहले
आँख बंद करनी है और परमात्मा से पूछना है कि मेरे लिए क्या उचित निर्णय है, और कर्म के आधार पर निर्णय लें, फिर बहुत अच्छे से आप चीज़ों को कर पाएँगे। सो ये मैसेजेस मुझे इस रीडिंग के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन भारी मात्रा में रिग्रेट में हैं, डर इनको बहुत ज़्यादा है, और इनको शर्म आ रही है बेसिकली अपने ऊपर कि इन्होंने ये क्या किया, क्योंकि क्लैरिटी दे दी यूनिवर्स ने इस पर्सन को। लगभग इस पर्सन को क्लैरिटी आ चुकी है, क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन का जो थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन है वो टूटने की कगार पे हो। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहे हैं। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप स्पेशली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज, बाय।